आंखें कोमलता से बंद, मन शांत करें, श्वास पे ध्यान। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। मन ही मन तैयार होंगे। 3 बार पवित्र ओम का जाप, 3 बार शांति। लंबी गहरी श्वास लेकर शुरू करेंगे। शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, अंदर आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं, शुरू करते हैं क्लास। हम लोग हठ प्रदीपिका की दूसरी क्लास में हैं आज। और आज हम लोग कल जहां तक हम लोगों ने साधक तत्व और बाधक तत्व तक कल हम लोग पढ़ चुके थे। एक बार बस साधक तत्व और बाधक तत्व को हम लोग रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। साधक तत्व में कहा गया है उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग। और बाधक तत्व में कहा गया अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग और लौल्यम। पहले बाधक तत्व बताया गया है, बाद में साधक तत्व बताया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोग हैं मन ही मन इसको 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे। बाधक तत्व है अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम, ये बाधक तत्व हो गए। साधक तत्व में है उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग। जनसंग, परित्याग। तो यहां तक हमारा कल हो गया था। आज हम आगे पढ़ेंगे। हठ प्रदीपिका में कहा गया है, अब आगे आसन की चर्चा की गई है और इसमें कहा गया आसन जो है हठ योग का पहला अंग है। हठ प्रदीपिका में कहा गया आसन हठ योग का पहला अंग है। और आसन के अभ्यास से क्या होता है, स्थिरता आती है, आरोग्यता होती है और लाघवता यानी शरीर हल्का होता है। तो ये सवाल कई बार आ जाता है, ये हम अभी सूत्र में भी आएंगे। एक बार नजर मार लेते हैं कि क्या क्या आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद सूत्र में आते हैं। कहा गया है कि आसन के अभ्यास से क्या क्या होता है। अगर आपको सवाल आ गया तो हठ प्रदीपिका के अनुसार तो ध्यान रखेंगे, स्थिरता आती है, आरोग्यता आती है और लाघवता आती है। शरीर लघु होता है यानी हल्का होता है। उसके बाद कहा गया है इसमें वशिष्ठ आदि मुनि, मत्स्येंद्र नाथ आदि योगियों ने जिन आसनों का निरूपण किया है, जो आसन बताए हैं, वही आसन मैं अब आपको बता रहा हूं। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, वशिष्ठ को मुनि कहा गया है, वशिष्ठ मुनि, और मत्स्येंद्र नाथ को योगी कहा गया है। ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। और आगे इसमें 15 आसन की चर्चा है। जो 15 आसन है वो है स्वस्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन। यहाँ धनुरासन तक ये जो 7 आसन है, यहाँ तक सिंपल सिंपल 2-2 लाइन में निपटा दिया है इन्होंने कि 7 ये आसन है। इसमें फल नहीं बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। पहले से लेकर 7वें आसन तक के फल नहीं बताए गए हैं। इसलिए मैंने उस सूत्र को पढ़ने से पहले सोचा कि इसको पहले चर्चा कर ले। तो पहले से 7वें तक आसन है, फिर से देखिए, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन। यहां तक हमारे फल नहीं बताए गए हैं। मत्स्येंद्र आसन से फल बताना शुरू हुए हैं। मत्स्येंद्र आसन, पश्चिम उत्तान आसन, पश्चिम उत्तान हम लोग कहते हैं, पश्चिम उत्तान आसन यहाँ क्या कहा गया है, मयूरासन, शवासन। यहां से मत्स्येंद्र आसन से फल बताना शुरू हुआ है, शवासन तक तो फल बताया है।
शवासन के बाद ये जो 4 आसन है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये सवाल आता है, ध्यान रखिएगा इस 4 आसन का। किसका? सर सिद्धासन। जी जी। सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, मैं नोट डाउन करी, समझ में नहीं आता सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये जो 4 आसन है लास्ट के, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि पहले तो 15 आसन बताए गए हैं, इस हठ प्रदीपिका में चर्चा है। उसके बाद ये 7 आसन तक यानी धनुरासन तक कोई फल नहीं बताया गया है। 8वें से मत्स्येंद्र से फल बताया गया है। मत्स्येंद्र आसन का फल बताया गया, पश्चिमोत्तान का फल बताया गया, मयूरासन का फल बताया गया, शवासन का भी फल बताया गया है। बाकी 4 आसन जो अंतिम के हैं, फल इनके भी बताए गए हैं, लेकिन इनको कहा गया है ये 15 में भी ये 4 आसन महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 4 आसन, इसको याद कर लेंगे। अभी 2-3 बार रिपीट करवाऊंगा, यही क्लास में कक्षा में याद कराऊंगा। कौन आसन? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, 4 आसन। अब इस 4 में भी एक आसन को अति महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ बताया गया। सवाल आता है किस आसन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो वो है सिद्धासन। सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अभी पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। भगवान, अब आगे इसी में कहा गया है कि भगवान शिव ने 84 मुख्य आसन बताया। वैसे भगवान शिव ने घृण संहिता में कहा गया है जितनी योनि उतने आसन, लेकिन हठ प्रदीपिका में कहा गया मुख्य आसन की बात की। 84 मुख्य आसन बताए गए हैं, वहां भी चर्चा है इस बात की। तो 84 जो मुख्य आसन बताए गए उनमें से 4 महत्वपूर्ण आसन है। तो इसमें के हठ प्रदीपिका के अनुसार भगवान शिव ने कितने मुख्य आसन बताए हैं, तो 84 आसन बताए हैं। 84 में से कितने महत्वपूर्ण आसन बताए, तो 4 आसन बताए हैं। 4 जो अभी चर्चा की, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये 4 है। इसमें से भी सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, इसीलिए सिद्धासन कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण आसन है हमारा, और खास करके हठ प्रदीपिका के मुताबिक। अब यहां हम लोग आते हैं हठ प्रदीपिका में। हाँ, एक सेकेंड। हठ प्रदीपिका में हम लोग 17वें श्लोक से आज करेंगे। 16 श्लोक तक कल हमारा हो गया था। 13, 14, 16, 17 में से हम लोग आज करेंगे। अब उसी चीज को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। कहा गया है, हठस्य प्रथमं अंगत्वा आसनं पूर्वमुच्यते, कुर्यात् तत् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो हठस्य प्रथम अंगत्वा यानी हठ योग का प्रथम अंग जो है वो आसन है। तो आसन प्राणायाम जो उधर भी है, आपके अष्टांग योग में भी जो पातंजल योग सूत्र है उसमें यम, माफी चाहूंगा, उसमें आसन को तीसरा अंग बताया गया है, यम नियम आसन। लेकिन हठ योग में आसन को प्रथम अंग बताया गया है, खास करके घेरंड संहिता में कहा गया है कि ये जो आसन हमारा हठ योग का पहला अंग है, सर्वप्रथम मैं उसको आपके सामने रखता हूं, ये कह रहे हैं स्वात्मा राम जी। अब आगे बता रहे हैं कि आसन को क्यों रखता हूं, इसलिए रखता हूं क्योंकि आसन से स्थिरता आती है। कहाँ की स्थिरता? मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिरता आती है आसन से। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आसन से 3 चीजें होती है, स्थिरता आती है, आरोग्यता आती है, और शरीर में हल्कापन का अनुभव होता है, जिसको कि लाघवता कहते हैं। मैडम सर जी। एग्जाम एग्जाम के दृष्टिकोण से तो हम एज इट इज ही याद कर लेंगे, पर मैं हम्म, वैसे पूछना चाह रही थी कि आसन से तो दृढ़ता आती है और प्राणायाम से हल्कापन आता है। ये जो है आप जो पढ़ रही है, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। ये ऐसे ही डाउट पूछा कीजिए तो हमारा क्लियर होगा। हम कौन सा अभिग्रंथ पढ़ रहे हैं, बोलिए लेखा ये जी। हट प्रदीपिका और आप जो होगी कह रण के रही अकॉर्डिंग। हैं, आप जो कह रही हैं वो घेरन संहिता का है, उसमें भी जब आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए जो हम बात कह रहे हैं वो सब पे लागू नहीं होगा। शास्त्र में कुछ कुछ अलग कहा गया, इसीलिए एक बार हम लोग अंत में 8
हठ योग के शास्त्र मैं ही पढ़ाऊंगा और फिर बाद में उसका कंपैरिजन में हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि हमें ये पता हो किस शास्त्र में क्या कहा गया है। ठीक है लेखा जी? जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये अच्छा है, ऐसे सवाल पूछेंगे तो चीजें निकल के आएंगी, जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरह कंफ्यूजन क्लियर हो जाना है हमारा। और फिर हम लोग सवाल जो पूछा गया वो भी बाद में देखेंगे कि क्या क्या सवाल पूछा गया, क्या पूछा जा सकता है। अब आगे कहते हैं वशिष्ठ वशिष्ठ वशिष्ठाधयश्च मुनि भी, यानी वशिष्ठ आदि मुनि, मत्स्येन्द्राधयश्च योगी भी, यानी कि मत्स्येंद्र नाथ आदि योगी लोग। तो मत्स्येंद्र नाथ को योगी कहा गया है, वशिष्ठ ऋषि को मुनि कहा गया है। अंगीकृतानि आसनानि कथ्यन्ते, कहा गया है कि इन्होंने जो आसन को अंगीकृत किया है या कहा है, उसको हम क्या करेंगे, कानी चितमया, उसी को हम यहाँ आपके सामने रखते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि घेरन अगर पूछा जाएगा हठ प्रदीपिका के अनुसार किस मुनि ने और किस योगी ने आसन को बताया है, अंगीकृत किया है, तो वशिष्ठ मुनि और मत्स्येंद्र नाथ। दोनों में ध्यान रखिएगा आदि शब्द जुड़ा गया है, नाम दोनों का जरूर लिया है, लेकिन इनके अलावे और भी लोग, आदि शब्द को जोड़ा गया है। अब इस पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला आसन हमारा है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन पहला आसन है। स्वस्तिक आसन के बारे में कहा गया है, जानु उर्वो अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे ऋजुकाय समासीन स्वास्तिकम तत्र प्रचक्षते, यानी कि दोनों पांव के तलवों को एक दूसरे के विपरीत घुटना और जंघा के बीच में समासित सीन, यानी उसको पाद तले कृत्वा, हाँ, स्थापित कर देना है। तथा स्थापित करने के बाद ऋजु कायस, ऋजु मतलब सीधा, काय मतलब शरीर, शरीर को सीधा रखकर समासीन संतुलित अवस्था में बैठना है, आसीन हो जाना है। इससे ही स्वस्तिक आसन कहा गया। इसकी जरा फोटो देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए स्वस्तिक आसन, थोड़ा छोटा करता हूं इसको। ये स्वस्तिक आसन इस तरह से इन्होंने लगाया है, लेकिन इसमें शास्त्र के हिसाब से एक चीज इन्होंने एक्स्ट्रा इसमें 2 चीज लगा दिया है। इन्होंने आसन तो लगा लिया है, लेकिन हाथ की मुद्रा भी इन्होंने लगाई हुई है, ज्ञान मुद्रा, जो कि इसमें चर्चा नहीं है। इसीलिए इस चित्र को पूरा पूरा हठ प्रदीपिका के अनुसार ना माने, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि हाथ के बारे में चर्चा नहीं की गई कि हस्त मुद्रा लगाना या हाथ को हमें कहाँ रखना है, ये भी नहीं कहा गया है। बस एक सेकंड, जरा पानी पी लेता हूं 2 घूंट। उसके बाद ये हमारा स्वस्तिक आसन सिंपल हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये 2-2 लाइन में ही मैंने बताया था, पहले से 7वें तक 2-2 लाइन में सिर्फ बता दिया कैसे करना है, उनके फल नहीं बताए गए हैं। तो अब आगे दूसरा आसन हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा आसन है गोमुख आसन। ये है सूत्र नंबर 20वां। कहा गया सव्ये दक्षिणम गुल्फं तु पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत दक्षिणे अपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति। ये दूसरा आसन जो है हमारा, पहला आसन है स्वस्तिक आसन, दूसरा आसन गोमुख आसन। सीक्वेंस अगर कोई याद कर ले तो बहुत अच्छा, कोशिश करें सब लोग याद कर लें। दूसरा आसन गोमुख आसन बताया गया है। तो कहते हैं इसमें लास्ट में क्या गया है, गोमुखम गोमुखाकृति, गाय के मुख के समान आकृति बनानी है। तो क्या कहा गया, दाहिने एड़ी को कटी के वाम भाग में, दाहिने एड़ी को कटी के, यानी कटी मतलब होता है कमर के बाएं भाग में, तथा उसी प्रकार से बाएं एड़ी को कटी यानी कमर के दाएं भाग में रखकर गाय के मुख के समान आकृति बनाने से गोमुख आसन होता है। इसका भी फोटो देखते हैं। ये तो आसन हम लोग करते भी हैं, मिलती जुलती उसी से है, लेकिन हम लोग जो करते हैं उसमें हाथ की स्थिति ऐसी होती है। जनरली हम लोग करते और कराते जो है उसमें ऐसा होता है। तो अगर कभी बात हो किसी से, या आप एक चूंकि एमए के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग नेट कर भी चुके होंगे, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हठ प्रदीपिका में गोमुख आसन में हाथ को ऊपर उठाने की चर्चा नहीं की गई है, सिर्फ दोनों पांव घुटनों की व्यवस्था बताई गई है, उसी को गाय के मुख की आकृति के समान बताया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे आसन की तरफ।
तीसरा आसन है हमारा वीरासन। वीरासन में कहा गया है, ये 21वां सूत्र हमारा है, एकम पादम अथ एकस्मिन विन्यसेत उरुणि स्थिरम इत्रास्मिन तथा चोरुम वीरासनम इरितम। अब तोड़ तोड़ के इसको हमने पढ़ा है। इसमें कहा गया है कि एक पांव को दूसरी जंघा पर और दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रखने से वीरासन होता है। देखते हैं इसमें फोटो कैसा दिया गया है वीरासन का। देखिए, अब ये बताइए, जो वीरासन की स्थिति दी गई है, ये फोटो कैसा दिखने में लग रहा है? और वीरासन जो बताया गया उससे आपको क्या बोध होता है, क्या होगा इस वीरासन की स्थिति? बताइए प्रीति जी, किनका अर्ध माइक खुला हुआ पद्मासन है? लग रहा है सर, अर्ध पद्मासन लग रहा है। बिल्कुल अर्ध पद्मासन की स्थिति। इसमें किन्हीं का माइक खुला हुआ है? नीरज जी माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज। मैंने ठीक है, मैंने म्यूट नहीं हो रहे हैं। हाँ नीट हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है गलती। ठीक है, इसमें कहा गया है वीरासन। अब हमें ध्यान रखना है, ये सब चीजें छोटी छोटी चीज है। कई बार पूछ देता है, किसी इंटरव्यू में आपसे पूछ देगा, भले नेट के उसमें ना पूछे, क्यूसीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, वाईसीबी का आजकल हो गया हुआ है, तो उसमें पूछ देगा जो हठ प्रदीपिका में वीरासन है वो किस आसन से मिलता जुलता है, तो अर्ध पद्मासन से मिलता जुलता है। साफ साफ कहा गया है, एक पांव को दूसरी जंघा पर तथा दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रखने से वीरासन होता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम लोग वीरासन अलग तरीके से करते हैं। लेकिन हठ प्रदीपिका का वीरासन कैसा है? अर्ध पद्मासन की तरह। अब अगला आसन हमारा है 22 नंबर का, ये है कुर्मासन। कुर्मासन के बारे में कहा गया है, 22 नंबर का ये श्लोक है, गुदम निरोध्य गुल्फाभ्याम व्युत क्रमेण समाहितः कुर्मासन भवेत इति योग विदो विदुः। कहा गया है दोनों पांव की एड़ी को कहां पे रखना है? गुदा को, दोनों पांव की एड़ी पर गुदा को रखना है। यानी कि जो हमारा एनस वाला हिस्सा है, दोनों पांव की एड़ी को उसमें दोनों साइड में गुदा के पास हम रख देंगे, और एड़ियों से गुदा को कहते हैं दबाना है। और दोनों पांव के अग्रभाग को बाहर की ओर फैला कर रखना है, यानी पंजा को बाहर की तरफ फैला कर रखेंगे। इसे योग के जानकार का योग विदो विदुः, इसे योग के जानकार क्या कहते हैं कि ये कुर्मासन है। जबकि कुर्मासन हम लोग करते अलग तरीके से हैं। लेकिन कुर्मासन देखिए, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल वज्रासन की तरह बैठे, लेकिन ये पांव की जो अंगूठा है ना बाहर की तरफ है, ये बिल्कुल बाहर की तरफ है। यहाँ नजर जा रही होगी कि पांव की एड़ी को अंदर की तरफ किया है और अंगूठे को बाहर की तरफ किया हुआ है। यही हमारा कौन सा आसन है? कुर्मासन। ये हठ प्रदीपिका के अनुसार। बार बार इसको रिपीट करेंगे, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए, जब हम 4-5 शास्त्र पढ़ेंगे, ऋषि मुनियों में भी थोड़ा थोड़ा इस बात को लेकर के था भेद, कि उन्होंने ये भेद बताया, उन्होंने ये भेद बताया, लेकिन गलत कोई नहीं थे। तो कुर्मासन यहाँ किस तरह से है? वज्रासन की स्थिति सी बनती है, लेकिन एड़ी अंदर है और अंगूठा पांव वाला वो बाहर की तरफ है। अगला हमारा है कुर्मासन के बाद कुक्कुट आसन। 23वां श्लोक हमारा है। इसमें कहते हैं कुक्कुट आसन में पद्मासनं तो संस्थाप्य जानु उर्वो अंतरे करो निवेश्य भूमो संस्थाप्य व्योमस्थम कुक्कुटासनम। कहते हैं कि पहले क्या करना है? पद्मासन लगा लेना है। अब पद्मासन, ये साथ जो कुक्कुट आसन बताया गया तकरीबन वही बताया गया जो हम लोग अभ्यास करते हैं। कहा गया पहले पद्मासन लगा लें। अब घुटनों और जंघाओं के बीच से दोनों हाथों को डालकर नीचे भूमि पर स्थिर कर लें और शरीर को आकाश में स्थिर कर ले। मतलब हाथ को नीचे जमीन पर स्थिर कर दिया तो शरीर को ऊपर उठा ले। यही हमारा कुक्कुट आसन है। अब देख लेते हैं फोटो भी। देखिए, इस तरह से हमारा कुक्कुट आसन की स्थिति बनती है। जनरली हम लोग कुक्कुट आसन जो करते हैं व्यवहारिक तौर पर वो ऐसे ही करते हैं। तो यहां से भी अब हम लोग कुक्कुट आसन भी हो गया, यहां से आगे बढ़ते। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुर्मासन। अब अगला अभ्यास हमारा है उत्तान कुर्मासन।
उत्तान कुर्मासन में कहा गया है, ये 24वां श्लोक है, कुटकुटासन बंधस्थो दौर्भ्यम संबंध संबंध्य कंधराम श्वेते कुर्मवत उत्तानम एतद उत्तान कुर्मकम। कहा गया है कुक्कुट आसन लगाकर। अभी देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज किसमें होते हैं, अगर और जो एग्जामिनर होता है कई बार इंटरव्यू देने जब आप जाते हैं किसी नौकरी के लिए, तो आपको कुर्मासन और उत्तान कुर्मासन में वो कंफ्यूज करेगा। हम ये सोचेंगे कुर्मासन है तो उत्तान कुर्मासन तो उसी से मिलता जुलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुक्कुट आसन के बाद इसको उत्तान कुर्मासन को रखा गया है। तो ये कहते हैं कुक्कुट आसन पहले लगा लो, दोनों हाथों से गले को पकड़कर कछुए के समान चित्त लेट जाना है, इसे उत्तान कुर्मासन कहते हैं। फोटो में थोड़ा सा देखते हैं फोटो सही है या नहीं। ये देखिए यहाँ तो फोटो तो तकरीबन ठीक लगा, लेकिन फोटो लग रहा है ऐसे नीचे से लिया गया है। ये कहते हैं गले को इन्होंने पकड़ लिया हुआ है कुक्कुट आसन में, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि लेट जाना है। इसके बाद क्या क्या है, कछुए के समान चित्त लेट जाना है। तो चित्त जब लेट गए तो ये हुआ उत्तान कुर्मासन। कहते हैं ना वो उसमें पहलवानी करते हैं, चित्त कर दिया, तो चित्त लेट जाना ये उत्तान कुर्मासन। लेकिन कुक्कुट आसन में गले को पकड़ करके चित्त लेट जाना उत्तान कुर्मासन है। फास्ट तो नहीं हो रहा है, अभी कोई पूछ रहे थे ना फास्ट। वो श्लोका में कंधे को पकड़ने के लिए लिखा है ना, कंधे राम लिखा है। एक सेकंड फिर देख लेते हैं। हाँ कंधराम, माफी चाह, हाँ कंधे के पास लिखा हुआ, कंधराम लिखा हुआ है। हाँ इन्होंने गले को बोल दिया है उसमें कंधराम लिखा हुआ, कंधे को पकड़ना है, माफी चाह। बहुत इसी तरह से प्रीति जी बहुत अटेंटिव है, बहुत धन्यवाद आपका। कंधे को पकड़ना है और फिर उत्तान होकर के लेट जाना, चित्त लेट जाना है। तो ये हमारा उत्तान कुर्मासन हो गया। 24 तक हो गया। 25वें श्लोक में आते हैं। 25वां श्लोक हमारा धनुरासन है। अब देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। पाद अंगुष्ठो तु पाणिभ्याम गृहीत्वा श्रवणावधि धनुराकर्षणं कुर्यात् धनुरासनम उच्यते। अब कहा गया है कि पेट के इसमें क्या है, धनुरासन में दोनों पांव के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ना है। अब दोनों पांव के अंगूठों को दोनों हाथ से पकड़ लिया और उन्हें कान तक खींचना है। श्रवणावधि, कान तक उसको खींचना है। धनुष के समान धनुराकर्षणं कुर्यात्, धनुष के समान उसको आकृति धनुष के समान ही करना है, यह धनुरासन कहलाता है। तो इसमें जो धनुरासन किया गया है, देखिए इन्होंने सिर के पास है खींचा हुआ, लेकिन इसको कहा गया है कान तक खींचना है। तो धनुरासन की इन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन जो सूत्र में कहा गया है कि कान तक खींचना है, उसके बाद धनुष की आकृति बनानी है। तो फोटो देख करके कई बार कंफ्यूज मत होइएगा, हो जाता है फोटो में वहां तक नहीं आया होगा, लेकिन इसमें साफ साफ सूत्र में लिखा हुआ है कि दोनों पांव के अंगूठों को पकड़ करके उसको कान तक खींच कर लाना है, ताकि धनुष के समान वो आकृति बन जाए। ये 25वां श्लोक हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। 26वां श्लोक हमारा है मत्स्येंद्र आसन। अब 26वें श्लोक से यानी 8वें श्लोक से हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से फल बताना शुरू हो गया है। अब यहाँ से 26वें श्लोक में कहते हैं वाम उरु मूलार्पित दक्षपाद जानो वही वेष्ठित वाम पादम प्रगृह्य वितिष्ठेत परिवर्तितांग श्री मत्स्यनाथ उदितम आसनम स्यात्। अब देखिए इसमें कहा गया है 26वां और 27वां फिर इसका फल बताया गया। पहले तो क्रियाविधि बताई गई है कि हम मत्स्येंद्र आसन हम लोग जो जनरली करते हैं क्या करते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं। यहाँ मत्स्येंद्र आसन बताया गया है। अब मत्स्येंद्र आसन में कहते हैं कि दाहिने पांव को जंघा के मूल में रखकर और बाएं पांव को घुटने के बाहर से घेरते हुए शरीर को ऐंठन देकर मोड़े, तब विपरीत हाथों से दोनों पांवों को पकड़कर स्थिर रहना चाहिए। यही मत्स्येंद्रनाथ का कहा हुआ आसन है, धनुरासन। ये हाँ ये देखिए इसमें जो हम लोग अर्ध मत्स्येंद्र करते हैं ना, पांव अंदर नहीं होता है, पांव क्या होता है, बाहर होता है। यहाँ पे होता है हमारा एड़ी वाला स्थान जो है हिप्स के पास रखते हैं, वो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ आसन माना जाता है।
मत्स्येंद्र आसन। लेकिन देखिए जैसे पद्मासन वाली स्थिति होती है ना, एक पांव को पद्मासन में लगा लिया, दूसरे पांव को ऊपर उठा करके रखा और ऐसे हमने पूरा मरोड़ दिया हुआ है, ये है हमारा मत्स्येंद्र आसन। इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस आसन को ध्यान से देखें। मत्स्येंद्र आसन हमारा क्रिया विधि ये हो गई। क्रिया विधि के बाद हमारा आता है कि फल क्या है। अब फल बहुत महत्वपूर्ण है, फल को हम लोग थोड़ा सा समय दे करके इसको पूरा अभी सीख लेंगे, चाहे जो स्थिति आए। कहा गया है मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तिं, यानी कि मत्स्येंद्र आसन को करने से जठर प्रदीप्त होता है। प्रचंड रुग्म मंडल खंडन अस्त्रम, कहा गया। अब देखिए पहला इन्होंने बताया क्या है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। दूसरा क्या है, प्रचंड रुग्म मंडल खंडन अस्त्रम, कहा गया है जो आपके शरीर में रोग है ना, उसको नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान है। यहां से सवाल निकलता है कि कौन सा आसन जो है शरीर के रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान है, तो आएगा मत्स्येंद्र आसन जो है वो अस्त्र के समान है, रोगों के लिए अस्त्र है वो। तो दो फायदे इसके हो गए, जठराग्नि प्रदीप्त और अस्त्र के समान है ये। उसके बाद कहा गया है अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र स्थिरत्वं च ददाति पुंसाम, 4 फायदे बता दिए गए हैं। अब चारों फायदों को हमें थोड़ा सा देखना है। पहला फायदा जठराग्नि प्रदीप्त, दूसरा फायदा रोगों के लिए अस्त्र के समान, तीसरा फायदा कुंडलिनी का जागरण होता है, और चौथा फायदा चंद्र स्थिरत्वं, चंद्र स्थिर होता है। चंद्र स्थिर से तात्पर्य है, हम लोगों ने, आप लोग सब एमए के स्टूडेंट हैं, पढ़ा होगा आपने कि जो है सिर से चंद्रमा, सिर में जो चंद्रमा स्थित है वहां से अमृत का स्राव होता है, और नाभि में जो सूर्य स्थित है वहां पे अमृत आकर के नाभि में सूर्य की गर्मी से भस्म हो जाता है। तो ये कहा गया जब ये मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास हम करते हैं तो अमृत भस्म नहीं होता है, वो क्या होता है, चंद्र जो है वो स्थिर होता है, वहां पे चंद्र मंडल स्थिर हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग पीपीटी पर आते हैं। अब यहीं से हमारा काम थोड़ा बढ़ेगा। कौशल जी एक बार इसको दोबारा से रिपीट कीजिए, चंद्र और नाभि वाला जो आपने पोर्शन बताया प्लीज। हाँ बिल्कुल, अभी आते बिल्कुल। इसको तो ऐसा करेंगे जब तक सब लोग ना कह दें कि हमें याद हो गया तब तक हम बढ़ेंगे ही नहीं। हाँ, थोड़ा ये महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा टफ भी है समझना। अब इसमें फल बताए, कितने फल बताए गए पहले बताइए, सब लोग बोलिए एक एक करके, कोई बात नहीं, मुझे हल्ला से बहुत अच्छा लगता है। जितने हल्ला, चतुष्ट, जितेंद्र जी, बहुत जितना हल्ला करेंगे उतना मुझे अच्छा है, लेकिन जब कहें शांत हो जाना तब शांत भी हो जाएंगे। तो 4 फल बताए गए। पहला फल बताइए क्या कहा गया है, जठराग्नि। बहुत अच्छा, सब लोग बोलिए, सबको याद हो जाएगा बोलने से। ये मत सोचिए कि जो है ज्यादा आवाज आएगी, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन भी प्रेजेंट हो रहा है। अस्त्र के समान हो जाता है। हाँ, पहला है जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है, बोलते हैं सब साथ साथ बोलिए। दूसरा बोलिए क्या होता है, रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान है। सब एक बार बोल लीजिए, सब बोलिए बोलिए बोलिए, जब तक सब ना बोलेंगे मैं आगे ना बढ़ूंगा। कुंडलिनी जागृत होती है। अभी दूसरा पर एक सेकंड, आज डॉक्टर साहब नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं। आइए, दूसरा है ये रोगों के लिए अस्त्र के समान है। तीसरा आपने कहा कुंडलिनी जागृत होती है, और चौथा क्या है, चंद्रमंडल चंद्रमंडल स्थिर होता है। अब चंद्रमंडल से पूछ रही थी अनुपमा जी, चंद्रमंडल स्थिर होता है, इसका अर्थ समझाएं। तो हम लोगों को विपरीत करनी में घेरन संहिता में भी पढ़ा हुआ है कि चंद्रमा यानी सिर के पास से जो कपाल कुहर है उसको चंद्रमंडल कहा गया है। कपाल कुहर को जो सिर में स्थित है वहां से अमृत का श्राव होता है, और अमृत का श्राव होकर के वो हर मनुष्य का जो है नाभि में सूर्य का वास है। कहाँ है, सिर में चंद्रमा का वास कपाल कुहर में, और नाभि में सूर्य का वास है। वहां से चंद्रमा से अमृत टपकता है, और चंद्रमंडल से टपकने के बाद, श्रावित होने के बाद नाभि तक आते आते सूर्य की गर्मी में भस्म हो जाता है। तो कहा गया है, घेरन संहिता में कहा गया है कि जिनका ऐसा होता है उनकी तो उम्र कम होगी, मनुष्यों की इसीलिए उम्र कम होती है क्योंकि उनका अमृत तो भस्म हो जाता है। तो ये कहा गया चंद्रमंडल स्थित होता है, यानी जब आप मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करते हैं तो ये स्थिति यानी आपकी जो अमृत है का श्राव होता है
वो भस्म नहीं होगा, वो स्थिर हो जाएगा, वो रुक जाएगा आपके भस्म होने यानी सूर्य तक पहुंचने से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल में ये सब मनी मन 5 बार रिपीट कर ले, ये जरूर आता है सवाल कई बार, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा 15 ही आसन है, 7 में तो कोई फल बताए नहीं गए, बाकी 8 में फल बताए गए। 8 में भी जो है 4 बाद का जो 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसका अलग से पढ़ेंगे, आज नहीं उसको कल पढ़ेंगे, लेकिन बाकी आज पढ़। सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर इसमें चंद्रमंडल स्थिर में। हाँ कहिए ना। आपने सर बोल रहे हो कि स्थिर हो जाता है, मतलब कहाँ रहता है? वो तो सेवन करना पड़ता है ना सर। हाँ तो वो पढ़ेंगे तब तो सेवन। स्थिर मतलब वो सूर्य में नहीं जाता है, ठीक है ना, सूर्य में जाकर के भस्म नहीं होता, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। वो जो खेचरी मुद्रा में करते हैं ना कि वो पान करना होता है वो हाँ चंद्रमंडल हाँ का, तो बिल्कुल स्थिर स्थिर होने से तो वो रुक जाएगा ना सर चंद्रमंडल नहीं में ही, नहीं, वो तो कई बार आएगा। कई आपका बात में समझ गया पुंडिक जी, बहुत अच्छा सवाल है। कई बार क्या होता है ना, शब्द के अर्थ पे नहीं जाते हैं हम लोग, शब्द का जो है ना शब्दार्थ से उसका भावार्थ पे जाना पड़ता है। यहाँ भाव ये है, उसका कहने का मतलब है कि आपका जो अमृत है ना वो खत्म नहीं होगा, वो अमृत भस्म नहीं होगा, ठीक है, और नीचे नहीं जाएगा सूर्य के पास। और खेचरी मुद्रा जब पढ़ेंगे उसमें तो है ही, खेचरी से जो है आप जीव को ऊपर ले गए, अमृत का पान कर लिया। तो स्थिर का मतलब ये नहीं है कि अब कहीं एक जगह रुक गया, सूख गया पूरा, अब तो खत्म ही हो गया जी, तो ऊपर भी खत्म हो गया, फिर ये चीज कहेंगे नहीं ना। भावार्थ है, कई जगहों पे ना कहा गया है कि हम जो है मृत्यु पर विजय पा लेता है, वो भी भावार्थ के सेंस में कहा गया है, ठीक है, ताकि उसमें अब आत्मा में अवस्थित हो गया तो मृत्यु पर विजय पा गया। लेकिन यहाँ मौत से तात्पर्य क्या लगाते हैं, शारीरिक शरीर की मृत्यु मतलब हम लोग मौत कहते हैं। तो भावार्थ में यहाँ बार बार जो जितने पुस्तक है ना, चाहे घेरन संहिता हो, हठयोग प्रदीपिका, जिन लोगों ने भी लिखा है, कैवल्य धाम का हो, चाहे बिहार स्कूल ऑफ योग का, सब जगह लिखा गया है भावार्थ और शब्दार्थ को थोड़ा सा समझे। हम लोग सिर्फ शब्दार्थ पे चले जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन, वो भी आएगा आगे तो और जो है चीजें हमें सही हो जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ हमारा हो गया मत्स्येंद्र आसन का। अब हम लोग 27 के बाद 28वें श्लोक पर आते हैं, पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान, यहाँ क्या गया, पश्चिमोत्तान, पश्चिमोत्तान, पश्चिम उत्तान या तो कह सकते हैं या पश्चिमोत्तान आसन कहते हैं। कहा गया है 28वां, हाँ, प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो दौर्भ्यम पदाग्रद्वितयं गृहीत्वा जानु उपरि न्यसतः ललाट देशो वसेदिदं पश्चिमत्तानतम आहुः। अब कहा गया है प्रसार्य पादो भूमि, दोनों पांवों को भूमि पर दंड रूप में रख दें, फैला दें, दोनों पांवों को भूमि पर दंड के समान हमने फैला दिया। अब कहा गया है हाथों से दोनों अंगूठों को यानी पांव के अंगूठों को हाथ से पकड़ लेंगे, और उसके बाद जानू के ऊपर ललाट को न्यस्तः यानी कि न्यसेत कर देंगे, रख देंगे। मस्तक को कहाँ रखने की बात कही गई है, जानू पर, घुटने के ऊपर रखने की बात कही गई है। यही पश्चिमोत्तान आसन है। तो ये ऐसे ही हम लोग लगाते हैं पश्चिमोत्तान आसन, तो इसमें भी दिक्कत नहीं। फिर भी एक बार फोटो दिखा देता हूँ, ये है फोटो, ऐसा कहा गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका, ये तो क्रियाविधि थी। अब इसके फल जो है आगे बताए गए हैं 29वें श्लोक में। समय क्या हो गया, समय। इति पश्चिमोत्तानं आसनाग्रयं पवनं पश्चिम वाहिनं करोति उदयं जठरानलस्य कुर्यात् उदरे कुर्यात् उदरे कार्श्यम आरोगताम च पुंसाम। अब कहा गया है कि इस आसन के अभ्यास से, यानी पश्चिमोत्तान आसन के अभ्यास से, इति पश्चिमोत्तानम आसनम, इस आसन के अभ्यास करने से आपका जो पवन है, यहाँ प्राण वायु की चर्चा पवन के अर्थ में किया गया है कि प्राण के संचार की बात कही गई है। पश्चिम वाहिनम करोति, कहाँ पे होता है, वो सुषुम्ना में, वो पीछे के जो सुषुम्ना, हमारे यहाँ पश्चिम से अर्थ पीठ वाले हिस्से से लिया गया है। और कहा गया यहाँ पे भी शब्दार्थ की जगह भावार्थ में आया गया है
कि पश्चिमोत्तान आसन से हमारा पवन जो है प्राण, अब पवन कहेंगे, पवन और प्राण दोनों तो एक ही नहीं हो जाएगा, तो यहाँ प्राण कहा गया, प्राण वायु। प्राण वायु क्या होता है, सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है, पहला फायदा इसका हुआ। उसके बाद दूसरा फायदा क्या कहा गया है, जठरानलस्य उदयम, जठराग्नि जो है वो प्रज्वलित होती है। और उसके बाद उदरे कार्श्यम कहा गया, कार्श्यम मतलब होता है पतला होना, तो उधर जो है पतला होता है। जब आप किसी को योग कराएं तो क्या करेंगे, हम पश्चिमोत्तान आसन मोटे लोगों को कराएंगे तो उनका पेट जो है कम होगा, लेकिन उनको मत करा दीजिएगा जिनको कमर दर्द की समस्या और कमर दर्द बढ़ जाएगा। तो कहा गया इससे उदर पतला होता है, और क्या होता है, आरोग्यता होता है, यानी शरीर निरोगी होता है। अब इसका भी हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा, दो बार, एक बार हमने पढ़ लिया, अब एक बार लिख भी लेते हैं, पीडीएफ भी बाद में शेयर कर दूंगा। अब यहाँ आसन हमारा है पश्चिमोत्तान आसन। अब पश्चिमोत्तान आसन में कहा गया है, कौन सा पहला फायदा है बताइए, हमारी प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। दूसरा फायदा बताइए। श्लोक में तो ऐसे ही लिखा है ना सर, पश्चिम की ओर हाँ, जाता है। पश्चिम की ओर, प्रीति जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका भावार्थ यही है सुषुम्ना। ये हर पुस्तक में बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, और हिरण संहिता में अगर आपको याद होगा तो उसमें इतने आसन बताए गए हैं, उसमें सिर्फ एक आसन बताया, पश्चिमोत्तान आसन में प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। ठीक है, अब दूसरा फायदा क्या बताया गया है, प्रज्वलित होती है, राग्नि प्रज्वलित होती है, प्रज्वलित होती है। ठीक है, तीसरा फायदा क्या बताया गया है, पतला होता है, पतला होता है, उदर पतला होता है। ये कितना फायदेमंद चीज है। और उसके बाद चौथा क्या है, आरोग्य लाभ होता है, शरीर निरोगी या आरोग्यता, निरोगी होता है, या इसको कह सकते हैं आरोग्यता आती है। दोनों में से कोई एक, जो भी शब्द आए हमारे एग्जाम में वो हमारा उस हिसाब से हम सेट कर लेंगे, हमें 2-3 शब्द पता होना चाहिए। तो ये हमारा पश्चिमोत्तान आसन का फायदा 4 बता दिया गया है। एक बार फिर पहला वाला देख लेते हैं। मत्स्येंद्र आसन में था जठराग्नि प्रदीप्त, इसमें भी जठराग्नि प्रदीप्त है। उसमें था रोगों के लिए अस्त्र के समान, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सा आसन रोगों के लिए अस्त्र के समान है, तो वहां मत्स्येंद्र आसन। यहाँ पे कहा गया है प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। उसके बाद कहा गया कुंडलिनी जागरण, मत्स्येंद्र आसन से यहाँ कुंडलिनी जागरण नहीं कहा गया है, लेकिन उसके आसपास का मामला है, तो हम उतना नहीं जाएंगे, जो कहा गया वहीं तक रहेंगे। शरीर निरोगी होता है, उदर पतला होता है, पेट की चर्बी कम होती है। अब अगला हम लोग देखेंगे आसन। अगला आसन हमारा है, यहाँ तक हमारा हो गया 29। सर लास्ट लाइन में च पुंसा लिखा, उसका मतलब क्या है, दोनों आसन में लिखा था। अच्छा, पुंसाम लिखा है ना, एक सेकंड, पहले वाले आसन में भी लिखा हुआ था। हाँ, अच्छा पुंसाम, ददाति पुंसाम, इसको मैं देख करके एग्जैक्ट शब्द का अर्थ बता दूंगा बाद में, ठीक है। ददाति पुंसाम, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन हमारा है मयूरासन। मयूरासन और भी इंपॉर्टेंट बताया गया है। मयूरासन का हमारा श्लोक अगला है, हाँ 30वां श्लोक हमारा ये हो गया। धराम अवष्टभ्य करद्वयेन तत्कूर पर स्थापित नाभि पार्श्वम उच्चासनो दंडवत उत्थितः खेमायुर्मेतत् प्रवदन्ति पीठम। अब कहा गया है कि इस आसन का पहले आसन करना कैसे है। आसन करना ऐसे है कि दोनों हाथों को धराम, धराम मतलब रखना, कर द्वयेन दोनों हाथों को, अवष्टभ्यम दोनों हाथों को भूमि पर अच्छी तरह से स्थापित कर लेना है, और दोनों कोहनी को तत्कूर पर स्थापित नाभि पार्श्वम, दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों पार्श्व, नाभि के पार्श्व में लगा देना है। उसके बाद कहा गया है दोनों ओर लगाकर
दंड के समान अधर में उठने को मयूरासन कहते हैं। यहाँ कहा गया उत्थितः खे, खे मतलब आसमान कहा गया, लेकिन आसमान में ऊपर की तरफ, यहाँ उसका भावार्थ लेंगे कि ऊपर की तरफ उठना, दंडवत उठना, दंडवत उत्थितः खे, ऊपर की तरफ दंडवत उठना, यही मयूरासन है। ये हमारी विधि बताई गई और मयूरासन हम लोग करते भी ऐसे ही हैं, इसीलिए इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद बताया गया है कि मयूरासन का फल क्या है। अब मयूरासन का फल देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हमारा है। कहा गया हरति, हरति मतलब हरने वाला, हरति सकल रोगान आशु गुल्म उदार उदरादीन अभिभवति च दोषान आसनं श्री मयूरम। अब देखिए श्री मयूरम का यहाँ से सवाल पूछता है किस आसन के लिए श्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है, तो मयूरासन के लिए श्री लगाया गया है। ये अभी नोट डाउन कर लीजिएगा जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं, और अभी हम लोग लिखने में भी क्वेश्चन में लिख लेंगे कि अभिभावती च दोषान आसनम श्री मयूरम बहु कदशनम भुक्तम अशेषं भस्म कुर्यात शेषं जनयति जठराग्नि जारियेत कालकूटम। कालकूटम शब्द से भी सवाल आता है, तो कहा गया है कि मयूरासन जो है शीघ्र ही समस्त रोगों को, हरित सकल रोगान, सकल मतलब समस्त रोगों को, हरति, हरति मतलब हर लेता है। तो पहला तो फायदा यही हो गया कि समस्त रोगों को नाश कर देता है। अब कहा गया समस्त रोगों को जो नाश करता है उसमें मुख्य क्या है, उदर और गुल्म का रोग होता है। उदर गुल्म का रोग इसलिए होता है कि दोनों कोहनी हम पेट में लगा रहे हैं, तो उससे उदर और गुल्म का रोग सबसे, इसलिए उसको हाईलाइट किया गया है, उदर और गुल्म का रोग। साधक, अच्छा पुंसाम मतलब साधक जनों को, बहुत बढ़िया, गुड। देखिए मैं कह रहा था मैं देखकर बताऊंगा और इन्होंने तुरंत जवाब दे दिया। आपका साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सब लोग मिलजुल करके पढ़ेंगे। जो शब्द मान लीजिए हमें नहीं आ रहा है आप बताएंगे, आपको नहीं आ रहा है हम बताएंगे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो कहा गया है, एक सेकंड फोन करना पड़ेगा। हाँ, कहा गया मयूरासन के अभ्यास से सभी रोगों का नाश होता है। सभी रोगों में हाईलाइट किया गया है गुल्म और उदर का दोष जो है वो खत्म होता है। उसके बाद कहा गया है कि हम जब ज्यादा भी खाना खा लेंगे, भुक्तम कदशन भुक्तम, बहु कदशन भुक्तम, अगर हम लोगों ने कभी अधिक भोजन खा लिया या जो नहीं खाना चाहिए, अपथ्य भोजन, कुपथ्य भोजन भी कर लिया, तो वो भी इससे अच्छे से पच जाता है। जठराग्नि को इतना प्रदीप्त कर देता है कि मानो कि भस्म, वो विष भी भस्म हो जाए। तो कहा गया ना, कौन सा आसन है जिससे विष भी खा लो तो वो जो है पच जाता। तो ऐसा थोड़ी हम जहर खा ले मयूरासन करते करते तो पच जाएगा। यहाँ उसका भावार्थ लिया गया है कि इससे हमारी जठराग्नि इतनी मजबूत हो जाती है, हम कुछ भी खाएं, खराब खाना भी खाएं तो वो पचा जाता है। ये आसन का प्रभाव शरीर में इतना बढ़िया हो जाता है। उसके बाद कहा गया है कालकूटम, यही शब्द कहा गया है कि जठराग्नि तो आए, तो इसके जगह पे कई जगह विष को भस्म करने की जगह पे शब्द दे देता है कालकूटम। शब्द किस आसन के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो कालकूटम शब्द मयूरासन के लिए इस्तेमाल किया गया है। किस आसन के पहले श्री लगाया गया है, तो मयूरासन के पहले श्री लगाया गया। तो आइए हम लोग इसको रिपीट करते हैं और यहीं पर सब लोग मन ही मन बोलेंगे। और ऐसे भी अब बोलिए, ऐसे भी बोलिए। पहले अब हम लोग आते हैं मयूरासन में। मयूरासन का बताइए पहला फायदा क्या कहा गया है, जठराग्नि। पहला समस्त रोग, समस्त रोगानी, सकल रोगानी कहा गया है ना, तो समस्त रोगों का नाश होता है। उसके बाद कहा गया समस्त रोगों में कौन से रोग, उदर और गुल्म रोग और गुल्म रोग, ये खत्म होगा। उसके बाद क्या कहा गया है, अधिक या कुपथ्य भोजन को भी पचा देता है। खराब खाना भी, कुपथ्य भी खा ले भी पचा लेता है वो करने वाला। और आगे क्या कहा गया है, कालकूटम का कालकूटम, यानी कि जठराग्नि इतनी मजबूत हो जाती है कि वो कालकूटम के समान हो जाता है, विष भी पच जाता है। ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, लेकिन शब्द ये इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पे
दो सवाल हम निकालते हैं, ये पता नहीं नीचे क्यों नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ सवाल हम निकालते हैं, अगले स्लाइड में ही आ जाते हैं। इस आसन के पहले सर आसन को करने या उसके लाभ से तात्पर्य ये भी माना गया है कि पर्टिकुलर किसी मतलब जानवर या पंछी का जो नाम की उपाधि उसको दी गई है तो उसके गुण भी उसमें आ जाते हैं, मतलब जैसे हाँ, मोर बिल्कुल सांप को खा बिल्कुल, जाता है। ये लेखा जी ने बहुत अच्छा याद दिलाया कि वो सांप को खा जाता है मयूर, तो उस वजह से कहा गया है कि विष भी पचा जाएगा, उसका गुण आ जाता है। वैसी क्षमता का है काक, उसमें घिरण संहिता में पढ़ाया गया है, काक चंचू वाला में तो कौवा जैसे निरोगी रहता है वैसे भी इंसान भी निरोगी हो जाता है। तो अब देखिए सवाल है, ये सवाल आता है, प्रश्न आता है कि कालकूटम वाला क्वेश्चन तो इसी साल आया था अभी वाले नेट में। हाँ, इसी साल अनामिका जी, इसी साल आया था। अब देखिए ये सवाल अगर आ जाता है, किस आसन के पहले श्री लगाया गया है, ठीक है, तो इसका जवाब हम लोगों को पता है, मयूर आसन के पहले श्री लगाया गया है, ठीक है। अब हमारा है कि कालकूटम शब्द किस आसन के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये हमारा हो गया मयूरासन। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे सवाल बनता है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। मुझे लगता है सब लोग इसको याद हो गया होगा, क्यों अरुण जी? जी याद हो गया ना? याद हो गया सर। पुंडिक जी जी सर, याद हो गया सर। बोलिए, याद हो गया, दो बार बोलिए इसको। पुंडिक जी बोलिए, क्या लिखा है स्क्रीन पे, बोलिए, पढ़िए। किस आसन के पहले श्री लगाया गया है? मयूरासन के पहले श्री लगाया गया है। हाँ। और कालकूटम शब्द किस आसन के लिए इस्तेमाल किया गया है? मयूरासन के लिए कालकूटम शब्द प्रयोग किया गया है। कालकूटम से का अर्थ क्या होता है? विष को पचाना। विष को पचाने वाला, ठीक है। ठीक है, और बाकी सवाल आगे पूछ लेंगे, कोई नहीं। अब इसी में कहा गया है विष को भी पचा लेता है, उसी में हम लोगों ने आगे इसमें पढ़ा हुआ है कि हम लोग अधिक भोजन खा लें या कुपथ्य भी खा ले तो वो भी पचा लेता है। अगला आसन हमारा है मयूरासन। ये मत्स्येंद्रासन का फल हमने देख लिया, पश्चिमोत्तान का देख लिया, मयूरासन का देख लिया। अब शवासन भी एक पढ़ लेते हैं, शवासन भी थोड़ा सस्ता सा है, आसान सा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, अभी खत्म कर लेते हैं इसको भी। ये हम लोग मयूरासन हो गया, हाँ नहीं यही वाला तो है शवासन, हाँ 32वां, ठीक है। कहा गया है उत्तानं शववद भूमौ शयनं तच्छवासनम शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। कहा गया है कि उत्तानम शववद भूमौ, उत्तान होकर के शववद भूमि पर शयन करें, ऐसा करने से क्या होता है? शवासनम शांतिहरम, शांति मिलती है हमें, यानी कि हमें थकावट हमारी मिट जाती है। चित्त विश्रांति कारकम, चित्त को भी विश्रांति मिलती है, यानी दो फायदे यहाँ शवासन के बताए गए हैं। भूमि पर शव के समान चित्त लेट जाना शवासन है, और शवासन के दो फायदे हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं। एक तो थकान को मिटाता है और दूसरा मानसिक शांति, यानी कि चित्त को विश्रांति देता है। अगर शब्द में गड़बड़ भी करे, अगर थकान की जगह पे आपको दे दे शांति हरम, तो हम परेशान नहीं। हरम मतलब हरना, शांति, शांति हरम जो हमारी थकावट है उसको हर लेता है। और कहा गया चित्त विश्रांति, चित्त को विश्रांति देता है। अगर चित्त विश्रांति भी आ गया तो मानसिक शांति की जगह ना है चित्त विश्रांति, तो उसको भी याद रख लेंगे। तो इस तरह से हमें दो फायदे मिलते हैं शवासन के। तो शवासन वाला भी लिख लेते हैं, उसको क्यों छोड़ना? वो कहेगा भाई सबको लिख रहे हो, हमें छोड़ दिया, तो शवासन भी लिख लेते हैं। शवासन का पहला फायदा क्या है? शांतिहरम, शांति हरम, थकान को हरता है, थकान दूर करती है, थकान दूर होती है शवासन से। दूसरा क्या है? चित्त को शांति मिलती है, विश्रांति, चित्त विश्रांति, चित्त
चित्त को शांति मिलती है, या इसी में कहा गया है कि मन जो है वो भी शांत होता है। ठीक है, एक ही बात हो गया। तो शवासन के दो फायदे बताए गए हैं, एक तो थकान मिटती है, दूसरा चित्त को शांति। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, शारीरिक थकान हो गया और मानसिक, दोनों में इसका प्रभाव पड़ता है। एक तो और पढ़ लेते हैं, अब आसन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आसन से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 33वां श्लोक। 33वें श्लोक में कहा गया है, चतुर्शीति आसनानि शिवेन कथितानि वै तेभ्यः चतुष्कम आदाय सारभूतम ब्रवीमि अहम। इसमें कहा गया है, जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र जी जी। पढ़िए तो श्लोक को एक बार, आप बहुत अच्छा श्लोक पढ़ते हैं। चतुर्शीत्यासनानि शिवेन कथितानि वै तेभ्यश्चतुष्टमादाय सारभूतं ब्रवीम्यहम्। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और जो आप लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं बहुत सुंदर है। थोड़ा सा प्रयास और करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने अचानक से बोल दिया इसीलिए, लेकिन आपने बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत अच्छा, मजा आ जाता है सुन करके। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि भगवान शिव ने 84 आसनों का जो है वो बताया, 84 मुख्य आसन बताए गए हैं। चतुर्शीति यहाँ पे उसको तोड़ने पर होता है, 84 आसन की परिगणना की है, बताया है, कहा है, कथितानी। और उसमें से स्वात्मा राम जी कहते हैं उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 4 आसनों का मैं वर्णन करता हूं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण की जगह सारभूत का भी अगर क्वेश्चन में आ गया तो सारभूत 4 आसन को सारभूत बताए गए हैं। वो कौन से 4 आसन सारभूत हैं? सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेते चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। अब कहा गया सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये 4 आसन है। सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये भूलना नहीं, ये चारों आसन याद रखने हैं। ये सवाल पूछ दिया जाता है कौन से 4 आसन को कहा गया है कि महत्वपूर्ण है, तो सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र। बोलिए 2 बार 3 बार बोलिए, अरुण जी बोलिए 3 बार जरा इसको, अरुण जी। सिद्ध पद सिंह भद्र। हाँ, सिद्ध पद सिंह भद्र। हाँ, सिद्ध पद सिंह भद्र। प्रीति जी बोलिए। सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंकुर जी बोलिए। सिद्ध पदम सिंह भद्र। ठीक है, अनामिका जी बोलिए। सिद्ध पद सिंह भद्र सारभूत आसन है। हाँ, ये 4 सारभूत आसन है। उसके बाद आगे अरुण जी बोलिए, अरुण जी सिद्ध बोलिए। पद सिंह भद्र। हाँ, सिंह, सिद्ध, पद्म, पद सिंह, सिंह भद्र। हाँ, सिद्ध पद सिंह भद्र। हाँ। सिद्ध और पद अरविंद जी आप, सिंह भद्र। बहुत बढ़िया, अरविंद जी आप पूरा नाम लेके बताइए 4 आसन का। अरविंद जी, अरविंद वर्मा जी। सिद्धासन, पद्मासन और ठीक है, अरुण जी आप, आपका हो गया। अरविंद जी, अरविंद जी बोलेंगे। अरविंद जी बोलिए, खोला अभी माइक आपने। सिद्धम पद्मम बोलिए बोलिए, सिंह। अब बोलिए, ऐसे देख लीजिए, देख, चलिए मैं इस पे लाता हूँ, इस पे करते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं ना। चलिए, 4 जो महत्वपूर्ण आसन है, जो घेराहट प्रदीपिका के अनुसार 4 महत्वपूर्ण आसन यही याद करना है। बोलिए पहला कौन सा है, अरविंद जी बोलिए। सिद्धासन, पद्मासन, सिद्धासन, पद्मासन और सिंहासन, सिंहासन, वीरासन, भद्रासन। स्वस्तिक आसन कहाँ पहुंच गए आप अरविंद जी? स्वस्तिक आसन जो है पहला आसन है हठ प्रदीपिका का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें अब कल्याणी जी बोलिए बोल जरा। रही हूँ। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। जी,
सिद्धासन, और 2 बार बोलिए। पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। ठीक है, चलिए लेखा जी बोलिए। लेखा जी जल्दी माइक खोलिए, बोलिए। हाँ सॉरी सर, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इसमें प्रीति जी से बोलिए। ऊपर के दो तो वो है मेडिटेशनल पोस्चर है। हाँ ठीक है, वो आगे कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको ये भी जानकारी है, आपने इसका मतलब आपने पढ़ाई की है। ठीक है, प्रीति जी बोलिए। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। ये इससे सवाल आता है, इसलिए मैं बार बार सबसे बुलवा रहा हूँ। प्रिया जी बोलिए, जिनको लैप करना है करने दीजिए, कोई बात नहीं। आइए। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन तथा भद्रासन। पुंडिक जी बोलिए। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी। सिद्धं पद्मं तथा सिंहं भद्रं चेति चतुष्टयं श्रेष्ठं तत्रापि च सुखे तिष्ठेत् सिद्धासने सदा। उत्तमम उत्तमम। संदीप पटेल जी। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, ये 4 जो है इंपॉर्टेंट आसन है। अब इसमें से भी कहा गया है एक आसन सर्वश्रेष्ठ है। इन 4 आसनों में भी एक आसन सर्वश्रेष्ठ है। वो सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है बताइए। सिद्धासन, सिद्धासन। बहुत बढ़िया, सिद्धासन। इन 4 आसनों में भी सबसे श्रेष्ठ सिद्धासन हमारा है। आज की कक्षा हम लोग यहीं तक रखेंगे, आगे हम लोग इससे जी क्या प्लीज आप ये बुक ग्रुप पर सेंड कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, ये ग्रुप पे सेंड कर देंगे, चिंता। आप किस ग्रुप में, पहले दूसरे तीसरे किस में है? सर ये जो फ्री क्लासेस वाला ग्रुप है भारती मैम का। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं इसको तीनों ही ग्रुप, 3 ग्रुप हमारा है, तीनों ही ग्रुप पे मैं कर दूंगा। ठीक है, तीसरे में भी। थैंक यू सर, हरिओम सर। हरिओम। हाँ रुके, अभी जो है प्रार्थना होगा। आज तो क्वेश्चन हमने जानबूझ कर नहीं किया, हमने कहा आज याद करा देते हैं, क्वेश्चन का भी सेशन आएगा, करवाएंगे। अच्छा ये बताइए कि मतलब पढ़ाने का तरीका इससे और बढ़िया किया जाए कैसे? मतलब अभी तक जो है ये तरीका ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? फीडबैक भी बहुत जरूरी है, यहीं पे फीडबैक चाहता हूँ। बहुत अच्छा। नहीं सर, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा है। कर दें।